अंकुश अपने नानी माँ के यहाँ रहता था क्योंकि उसे बचपन में माता पिता का दुलार नहीं मिल पाया था। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। तभी से वह भगवान को नहीं मानता था और जो भी उसके सामने भगवान का नाम लेता तो वह भगवान होने का साक्षी मांगता। एक दिन की बात है, जब अंकुश अपने घर पर आता है तो देखता है उसकी नानी माँ भगवान की पूजा कर रही है। तो वह नानी माँ से बोलता है, देखो नानी माँ, अगर आप भी भगवान को पूजेंगे तो मैं इस घर पर नहीं रहूँगा। अगर भगवान होते तो वह मेरे माता पिता का साया मुझसे नहीं छीन लेते। आप भगवान की पूजा करती रहो, मैं दोबारा लौट कर कभी नहीं आऊँगा। मैं जा रहा हूँ। अंकुश की नानी माँ भगवान की पूजा पाठ के आगे अंकुश की बातों का जवाब नहीं दे पाती। वह कब चला गया उसको पता ही नहीं चला। अंकुश के मन में एक विचार आता है। वह मन ही मन कहता है, मैं अब उस जंगल में जरूर जाऊंगा जहाँ पर परी दीदी रहती है। उनके पास जाकर पूछ लूंगा कि मेरे माता पिता कहाँ हैं। वह मुझको जितनी जल्दी छोड़कर कहाँ चले गए। परी दीदी तो सब जानती है, वह मुझे जरूर बताएंगी क्योंकि परी दीदी कभी झूठ नहीं बोलती। अब अंकुश उस जंगल को चला जाता है जहाँ परियां रहती हैं। वह जंगल में पहुंचकर परी दीदी को आवाज लगाता है, परी दीदी कहाँ हो? आप मुझे तुमसे एक जरूरी बात पूछनी है, जल्दी आओ। मुझे अपने घर भी जाना है। बोलो कहाँ हो आप? जब परी अंकुश की बात को सुनती है तो परी उसी जगह पर प्रकट होकर अंकुश से बोलती है, अरे अंकुश बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पर तुमको मुझसे क्या पूछना है, बोलो। जब परी अंकुश से इतना कहती है तो अंकुश परी से बोलता है, परी दीदी, आप अपनी शक्ति से देखकर बताओ कि मेरे माता पिता को भगवान ने इतनी जल्दी क्यों बुला लिया। सबके मम्मी पापा हैं मेरे, अब अपनी जरूरतों किससे पूरा करवाऊं? क्या वह बुरे कार्य करते थे जो भगवान ने अपने पास जल्दी बुला लिया? परी जब अंकुश की बात को सुनती है तो वह दुखी मन से बोलती है, नहीं अंकुश बेटा, वह कोई बुरा कार्य नहीं करते थे। तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारी नानी माँ की तरह भगवान को पूजते थे। तभी भगवान ने उनको जल्दी अपने पास बुला लिया है, क्योंकि भगवान को अच्छे लोगों से ज़्यादा प्रेम होता है। ठीक है, तब तो भगवान को नहीं भूलूंगा, नहीं तो वह मुझे कितनी भी समय बुला सकते हैं। अगर मैं भगवान को पूजूंगा तो मेरी भी बचपन में मृत्यु हो जाएगी। क्यों परी दीदी, मुझे आप भगवान से मिला सकती हो? मुझे उनसे और भी कुछ पूछना है। मेरे मन में एक विचार आ रहा है, मैं उन्हीं से यह सवाल करूँगा। क्या तुम मुझे यह बता सकती हो कि भगवान पृथ्वी लोक में कैसे मिले? परी अंकुश की बात को सुनकर बोलती है, बेटा अंकुश, भगवान पृथ्वी लोक में तभी आते हैं जब राक्षस मनुष्य के ऊपर कोई दुर्व्यवहार करने लगता है, तो उसका विनाश करने के लिए भगवान खुद पृथ्वी लोक आते हैं और उसका सर्वनाश करते हैं। परी इतना कहकर गायब हो जाती है। अंकुश मन ही मन सोचता है, मतलब मुझे पृथ्वी लोक में भगवान से मिलने के लिए राक्षस बनना ही पड़ेगा, तभी भगवान मुझसे मिलेंगे। चलो ठीक है, मैं एक ऐसे तांत्रिक को जानता हूँ जो अपनी विद्या से मुझे राक्षस बना सकता है।
मैं राक्षस बनकर लोगों की हत्या करूँगा तो भगवान मुझे मारने के लिए जरूर पृथ्वी लोक आएंगे और तभी मैं उनसे एक सवाल पूछ लूँगा। अंकुश जब गहन विचार करके तांत्रिक के पास चल देता है। जिस जंगल में तांत्रिक रहता था वह पहुंचकर देखता है कि तांत्रिक अपनी तपस्या में लीन है। जो अपनी शक्ति को जागृत कर रहा था वह उस तांत्रिक से बोलता है, हे तांत्रिक महाराज, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझे अपना शिष्य बना लो। मैं राक्षस बनकर मनुष्यों की हत्या करके आपको अमर बनाने में मदद कर सकता हूँ, जिससे कि आप पृथ्वी लोक में स्वर्ग लोक में रहकर भगवान के ऊपर अपना हुक्म चला सको। तांत्रिक अंकुश की बात को सुनकर बोलता है, ठीक है, मैं तुमको अपनी राक्षसी शक्ति से एक राक्षस बना देता हूँ, मगर तुमको अपनी बात याद रखनी होगी। अंकुश को यह एक राक्षस बना देता है। जब अंकुश राक्षस बनकर लोगों की हत्या करने लगता है, एक दिन की बात है, अंकुश रूपी राक्षस एक व्यक्ति की हत्या करने वाला होता है तो भगवान जी वहाँ पर प्रकट होते हैं और अंकुश रूपी राक्षस से बोलते हैं, बेटा अंकुश रूपी राक्षस, क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो? तूने मुझे पाने के लिए गलत रास्ता चुना है, इसीलिए मैं तुझे मृत्यु देता हूँ। इस तरह भगवान जी अंकुश रूपी राक्षस को मार देते हैं। अतः हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें गलत रास्ता कभी नहीं चुनना चाहिए। भगवान हमेशा अच्छे व्यक्तियों को अपने पास बुलाते हैं और दर्शन देते हैं। इसीलिए हमें अच्छा काम करना चाहिए जिससे कि भगवान भी खुशी रहें।